मैं कुछ ऐसे शैम्पू बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो आपकी डैंड्रफ को ख़त्म कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं जी डैंड्रफ पे। आजकल बहुत सारे लोगों का मसला डैंड्रफ का है और अक्सर लोग कहते हैं हमने बहुत सारे कॉस्मेटिक के शैम्पू यूज़ कर लिए लेकिन हमें आराम नहीं आ रहा, हमारी डैंड्रफ नहीं जा रही। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डैंड्रफ क्या है और इसके साथ एक टर्म यूज़ होती है सीबोरिक डर्माटाइटिस, वो क्या चीज़ है और ये कहाँ कहाँ पे होती है और इनकी वजह क्या है, ये होती कैसे हैं और क्या इनका इलाज मुमकिन है। जी बिल्कुल, इनका इलाज है। आज मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना है, कौन सी ट्रीटमेंट करनी है इनको ख़त्म करने के लिए। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। तो सबसे पहले आ जाता है जी कि सीबोरिक डर्माटाइटिस होती कहाँ है और डैंड्रफ कहाँ होती है। तो ऑब्वियसली सबको पता है कि डैंड्रफ हमारे सर में होती है, हमारे स्कैल्प में होती है। और जो सीबोरिक डर्माटाइटिस है वो कहाँ हो सकती है, वो आपके सर में भी हो सकती है, माथे पे भी हो सकती है, आपके आईब्रोज में भी हो सकती है, आपके ईयर्स में भी हो सकती है। उसके बाद जो आपका बियर्ड का एरिया यानी आपका दाढ़ी का हिस्सा है वहाँ भी हो सकती है और उसके बाद आपके नोज के साइड्स पे भी हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी काजिज़। तो इसकी काजिज़ क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, जो इसकी एग्जैक्ट काज है वो तो अननोन है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कहा जाता है जिसकी वजह से क्या होता है डैंड्रफ होती है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी एक्सेस सीबम यानी स्पीशियस ग्लैंड, जो हमारे सर में ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, हमारी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेलासीजिया। अब मेलासीजिया क्या है, एक फंगस है, एक यीस्ट है जो हमारे सर में होता है और जब ये ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है एक्सेस सीबम होता है और ये अक्सर औकात हमारे जो एडोलिसेंस की एज होती है यानी बलूगत की एज, उसमें क्या होता है हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो एंड्रोजन हार्मोन की जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो रही होती है जिसकी वजह से ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब हमारे सर में जो मेलासीजिया वो क्या करवाता है, वो कैसे डैंड्रफ करवाता है। अब मेलासीजिया क्या है, एक फंगस है, वो क्या करवाता है हमारे सर में इन्फ्लामेशन करवाता है, सोजिश करवाता है, जिसकी वजह से जो हमारे एपिडर्मस यानी ऊपर वाली स्किन के सेल होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं और वो डेड होते हैं, छोटे छोटे हुलिये डेड होकर क्लस्टर यानी पैचेस बनाते हैं वाइट कलर के और जिसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी तीसरी काज इसकी आ जाती है, कुछ लोगों को सेंसिटिविटी यानी एलर्जी होती है हेयर प्रोडक्ट से, यानी कोई उसने हेयर प्रोडक्ट यूज़ की है जिसकी वजह से उसके सर में एलर्जी हो गया और उसकी वजह से भी उसको डैंड्रफ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। अब जिन लोगों को विटामिन D3 की कमी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, उसमें विटामिन D3 एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपको डैंड्रफ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो लोग हेयर्स को लंबे अरसे तक नहीं धोते, हफ्ता हफ्ता नहीं धोते, उन लोगों को डैंड्रफ का मसला ज़्यादा हो सकता है। और कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें डैंड्रफ का मसला होता है, जिसमें सबसे पहले एक्जिमा आ गया, सिरोसिस आ गई, HIV हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसको लोपस बोलते हैं, उसमें भी ये होता है। उसके बाद पार्किंसन डिजीज़ में भी ये आपको डैंड्रफ हो सकती है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको ख़त्म कर कैसे करना है। तो उसमें आपको मैं कुछ ऐसे शैम्पू बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो आपकी डैंड्रफ को ख़त्म कर देंगे। तो ट्रीटमेंट फोकस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑयल की प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जाए और दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं मेलासीजिया की ग्रोथ को रोकते हैं जो एक फंगस है। और फिर इसमें एक चीज़ और भी देखी जाती है कि जो आपकी ट्रीटमेंट है, जो आपकी मेडिकेशन है, जो शैम्पू है या जेल है, उसको आपने स्किन पे यानी हेयर्स पे, आपने स्कैल्प पे अप्लाई करना है और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब मैं कुछ ऐसे शैम्पू बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम ये वाला शैम्पू यूज़ कर लें, ये वाला शैम्पू इसमें क्या फ़र्क है, ये भी एंटी डैंड्रफ है, ये भी एंटी डैंड्रफ है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। तो मैं कुछ ऐसे आपको शैम्पू बताने जा रहा हूँ और उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका एक अपना रोल है डैंड्रफ को ख़त्म करने में। तो सबसे पहले हमारे पास जो शैम्पू होता है वो होता है नाइजोरोल और कोनास।
अब ये जो शैम्पू है इसमें क्या होता है, कीटोकोनाजोल मौजूद होता है। हमें पता है कि जो डेंड्रफ की वजह है, मेन काज है वो मेलासीजिया है, जो एक फंगस है। जो ये कीटोकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है। तो ये क्या करवाता है, आपकी फंगस को रिड्यूस करवा देगा, उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी डेंड्रफ खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा जाता है जी सेल्सम ब्लू के हवाले से। तो सेल्सम ब्लू क्या चीज़ है, इसमें सेलेनियम सल्फाइड मौजूद होता है, जो क्या करवाता है, जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करवा देगा, और जो आपकी सेल्स की रिप्लेसमेंट है, जो आपके सेल्स बहुत जल्दी से डेड हो रहे हैं, उनको ये स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो डेंड्रफ है वो ख़त्म हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेप्टस शैम्पू या सी टार शैम्पू। अब सेप्टस शैम्पू में क्या चीज़ मौजूद होती है, सैलिसिलिक एसिड होता है। अब सैलिसिलिक एसिड मेन रोल प्ले करता है किसमें, डेंड्रफ को ख़त्म करने के लिए। तो आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो शैम्पू है, जिसको आप सेप्टस भी बोल सकते हैं, और ब्रांड्स में भी आते होंगे, सी टार आता है। सी टार शैम्पू है, इसमें कोल टार होती है, और कोल टार और सैलिसिलिक एसिड का ये जो कम्बिनेशन है सी टार शैम्पू में, यह आपकी डेंड्रफ को ख़त्म करने के लिए मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करना। अब जिन लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है, सबसे पहले उनका काम बनता है कि वो टेस्ट करवाएं विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। अगर उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ रही है, वो विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लें और उसके साथ एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान्स और प्रिवेंशन पे। तो सबसे पहले जो सजेस्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा डॉक्टर की तरफ से, वो कीटोकोनाजोल शैम्पू होता है, यानी एंटी फंगल शैम्पू। उससे आपकी डेंड्रफ ख़त्म हो जाती है। और जिन लोगों को सीवियर सेबोरिक डर्माटाइटिस है और वो शैम्पू यूज़ कर चुके हैं कीटोकोनाजोल और ख़त्म नहीं हो रहा, उनको फिर नेक्स्ट प्लान आता है, ओरल एंटी फंगल दिए जाते हैं कुछ ड्यूरेशन के लिए, उस फंगस को कंट्रोल करने के लिए। इसमें डॉक्टर्स आपकी इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए टॉपिकल स्टेरॉइड भी यूज़ करवाते हैं, लेकिन वो एक सर्टन कंडीशन होती है, जिसके बाद आपको स्टेरॉइड्स की तरफ जाना पड़ता है। आपकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जाता है। बहुत ज़्यादा जो हालत ख़राब हो जाती है, आपकी स्किन के पैचेस उतर रहे होते हैं, उसमें आपको फिर क्या करना होता है, आपको स्टेरॉइड, टॉपिकल स्टेरॉइड भी यूज़ करने होते हैं। तो आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस में बता देता हूँ कि जिन लोगों को नोज़ पे या फेस पे आपको सेबोरिक डर्माटाइटिस है, जो ईयर्स पे है, तो उसके लिए आप जेल यूज़ कर सकते हैं, एंटी फंगल जेल। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।